व्हाट इज द नेक्स्ट फेज ऑफ रूरल विमेन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो यहाँ पर एसएचजी के मामले में बात हो रही है, और आपको पता है कि बजट में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, शी पोर्टल, है ना। तो शी पोर्टल है जो वो लेकर के, मतलब महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर के कोशिश यहाँ पर की गई है, और एसएचजी को लेकर के बात है। एसएचजी आप मेरे ख्याल से समझते हैं कि सर जो एसएचजी होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये होते क्या है। एसएचजी 15 से 20 महिलाएं मिलेंगी और फिर अपना एक एंटरप्रेन्योर टाइप से शुरू कर देती हैं, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, है ना, बिजना बनाना, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो जिसके लिए कोई मतलब हुनर चाहिए, ऐसी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो वहाँ पर एसएचजीज हैं जो वो करती हैं। और बात यह है कि एसएचजीज को जो सपोर्ट कर रहा है वो कौन है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, एनआरएलएम के तहत इनको सपोर्ट मिल रहा है, इनको समर्थन मिल रहा है, ठीक है। एनआरएलएम के तहत इनको सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन है जो वो मिल रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से ये माना जा रहा है कि ये है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, ये तो सच बात है, इनकी ग्रोथ है जो वो काफ़ी अच्छे स्तर पर जा रही है। और अगर मैं आपको सीक्वेंस बताऊं तो क्या होता है कि एसएचजीज होते हैं, नंबर ऑफ एसएचजीज, ठीक है, इनको सबको मिला करके क्या बनता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है। तो ग्रामीण स्तर पर एसएचजी होंगे तो कई सारी एसएचजीज को मिला दो, फिर क्या बनता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। विलेज ऑर्गेनाइजेशन मतलब थोड़ा सा बड़े स्तर पर आ गए, गांव के लेवल पर आ गए। पहले बिल्कुल ही छोटे छोटे अलग अलग काम कर रही हैं, उस पूरे को मिला करके एक गांव के रूप में बना दिया। और फिर इसके अगला स्टेप जो एसएचजीज का होता है वो होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, CLF, ठीक है। इसी के बारे में है आर्टिकल, CLF के बारे में ही आर्टिकल है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन के बारे में ही आर्टिकल यहाँ पर बता रहा है। क्या बता रहा है कि देखो भाई अब अगले फेज में हमें जाने की जरूरत है, और अगले फेज को लेकर के अगर हम बात करें तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है जो, अगर हम इसको ग्रो करेंगे इसको ग्रो करेंगे, क्योंकि ये है जो, मतलब आप ऐसे मान लो कि ब्लॉक के स्तर पर, जैसे एक छोटा गांव हो गया, गांव के बाद फिर आप तहसील के स्तर पर मान लो, फिर आप मान लो कि जिले के स्तर पर, ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे एसएचजीज के लिए भी अलग अलग पायदान है। तो ये है जो ये कह रहे हैं, ये बैकबोन है। क्यों बैकबोन है, क्योंकि भाई देखो आप ये समझो कि यहाँ पर तो आप क्या है, बना रहे हो, आपने मान लो कि अचार बनाया या पापड़ बनाया, ठीक है, और फिर उसके बाद सब लोग मिल करके उनको इकट्ठा कर दिए, तो हमारा एक गोदाम बन गया कि चलो पापड़ अपने सारे इकट्ठे हो गए या अचार अपना इकट्ठा हो गया। लेकिन बेचोगे कैसे, तो मार्केटिंग वाला पार्ट पे तो इसको ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिले के स्तर पर यही काम कर रहा है ना, या तहसील के ब्लॉक के स्तर पर मान लो, ठीक है, तो यही काम कर रहा है। तो ये क्योंकि बहुत बड़ी ब्लॉक बैकबोन हो जाती है, क्योंकि ये मार्केटिंग पूरा संभाल रहा है, ये हिस्सा है ना। तो यही तो है CLF है जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, जो यही तो मार्केट, कहाँ बेचना है, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हैं जो वो यही बता रहा है, ठीक है, यही बताता है। तो ये है जो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहे हैं कि अब वो ज़माना आ गया, वो समय आ गया है, क्योंकि देखो जो ये हैं एसएचजीज हैं, ये अगर टोटल मिलाएंगे तो ये 11 लाख करोड़ रुपया मेंटेन कर रख रही हैं सारी एसएचजी भारत की। अगर हम देख लें तो ये कितना, 11 लाख करोड़ रुपया है जो उतना इनके पास मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो ये तो बड़ा अमाउंट मेंटेन कर रही है, तो मतलब ये अपने स्तर पे जितना ग्रो कर सकती थी वो कर लिया है इन्होंने, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये बता रहे हैं, और इनका एनपीए भी बहुत कम है, लो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है जो वो काफ़ी कम है इनका। कितना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 1.7%। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 1.7% है जो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नेक्स्ट फेज है जो वो आपको पता ही है, 2026 से 31 तक के लिए बात करें कि अगला जो फाइनेंस कमीशन है ना, उसमें हम बात करेंगे कि जैसे बजट में शी पोर्टल के बारे में कहा गया, शी पोर्टल, ठीक है। तो शी पोर्टल क्या है, ये आपको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है। तो कहते हैं कि देखो इसमें सुधार करने की जरूरत है। CLF में हम अगर सुधार कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने लगेगा। हमें क्या है, जैसे हमें कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स को कॉपी कर लेना चाहिए। तो सक्सेसफुल मॉडल कौन से हैं, सक्सेसफुल मॉडल जैसे कि कुटुंबश्री के बारे में बोल रहे हैं,
कुडुम्बश्री, ठीक है, ये केरल का मॉडल है। कुडुम्बश्री याद रखिएगा, केरल का मॉडल है। एक जीविका मॉडल है, जीविका, ये बिहार का मॉडल है, ये सक्सेसफुल मॉडल है, ठीक है। बिहार का मॉडल, जीविका मॉडल, केरल का मॉडल, तो ये सारे मॉडल हैं जो इनको कॉपी करने की हमें आवश्यकता है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखो जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो बता रहे हैं वो ये है कि CLF के पास पैसा पड़ा है, पता है, CLF के पास पैसा पड़ा है लेकिन वो उसका यूज नहीं कर रहा है, यूज कर नहीं पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा। तो ये एक बड़ी चैलेंज वाली बात होगी कि आपके पास पैसा भी है तो भी आप मॉडल नहीं बना पा रहे हो। तो यहाँ पर जो पैसा इनको एलोकेट हो रहा है, पैसा है तो उसका यूज करो, एक चीज, ठीक है। दूसरी बात कह रहे हैं कि मैंने कहा कि CLF को लेकर के, CLF को लेकर के, तो एक कह रहे हैं कि जो पैसा पड़ा है उसका यूज करो, ठीक है, यूज करो। दूसरी बात CLF को लेकर के जो कही जा रही है वो ये है कि भाई यहाँ पर हमें कम्युनिटी लेड सोशल ऑडिट कराना चाहिए, यहाँ पर सामाजिक ऑडिट होना चाहिए, ठीक है, मतलब खुलेआम होना चाहिए कि ऑडिट, सोशल ऑडिट वगैरह, ताकि प्रॉपर सभी लोग इस चीज़ को जाने और सबको इससे पता चले, बढ़ावा मिले इन चीज़ों से, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि लोन का जो प्रोडक्ट है उसको हमें फ्लेक्सिबल, ताकि आसानी से लोन मिल जाए, तो लोन को है जो फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाने की ज़रूरत है। और SHG मॉडल है जो उसको अब हम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, SHG मॉडल को बियॉन्ड डेट आगे बढ़ना चाहिए। ये कैसे होगा? बियॉन्ड डेट आगे बढ़े, ठीक है, बियॉन्ड डेट, डेट का मतलब कर्जा, ठीक है, आगे बढ़े। अब ये कैसे होगा? फ्लेक्सिबल मतलब लोन फ्लेक्सिबिलिटी, आसान हो जाए लोन मिलना, लोन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, SHG मॉडल को बियॉन्ड दैट, मतलब आज मॉडल क्या है, आज तो इनका मॉडल ही कर्ज पे चलने वाला है। क्या तरीका होता है? SHG जाता है बैंक के पास या नॉन NBFC के पास, ठीक है, सिडबी वगैरह जैसे हो गए, इन सब के पास जाता है, नबार्ड, सिडबी, में किसी के पास भी, ठीक है, और इनसे मांगता है कि लोन दे दो, तो ये लोन देते हैं और फिर ये अपना काम शुरू करता है, ठीक है, तो काम शुरू करता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इसको अब हो गया ये वाला लेवल, अब कर्जे पे क्यों चलाना है, अब तो इनके पास खुद ही इतना पैसा है, मेंटेन कर सकते हैं, तो आगे क्या, लेकिन क्या पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, मार्केट से पैसा तो उठाना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि हम एक काम कर सकते हैं कि SHG है जो पहले बैंक से जो पैसा लेता था वो अभी भी ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये काम करेंगे तो काम से जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में ये इनको पैसा वापस नहीं करना, उस प्रॉफिट में NBFC या बैंक है जो उसकी हिस्सेदारी कर दो, हिस्सेदारी, ठीक है, मतलब शेयर होल्डिंग कर दो, शेयर होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग अगर कर दी तो उससे क्या है कि ये डेट, कर्जा वर्जा वाला चक्कर नहीं रहेगा, जो भी कमाई होगी उसका कुछ शेयर ऑटोमेटिकली उनके पास जाता रहेगा, है ना। इट इज जस्ट लाइक कि आप शेयर्स खरीदते हो और अगर आपका शेयर काम कर गया, ग्रो कर गया आपका शेयर, तो फिर आपको फायदा हो जाता है, और नहीं किया तो आपको नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बैंकों को और इन लोगों को, NBFCs वगैरह को देने की बात, तो ये एक नई बात यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है, कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है वो इसमें बना सकते हैं, क्योंकि अभी इस समय बैंकें क्या करती है, जैसे सिडबी है, ठीक है, इस समय वो लोन तो दे ही रही है, लोन भी दे रही है, इसके अलावा आप कह सकते हो सर वो टेक्नोलॉजी में भी मदद करती है, इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि सर वो नो योर मॉडल, आपके मॉडल को पहचान बनवाती है, नो योर मॉडल, ठीक है, आपका जो मॉडल है उसको चारों तरफ फैलाने के बारे में भी काम करते हैं। तो ये कहने का मतलब अभी जब सारे काम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग भी इनको दे दो, तो शेयर होल्डिंग दे देंगे तो कर्जे वाला फैक्टर है जो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात इसमें यहाँ पर कही गई। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।